नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे आखिर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश के लिए इतनी खास क्यों मानी जा रही है। अमेरिका और ब्राजील के बीच बढ़ते तनाव और टैरिफ विवाद का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, और भारतीय नौसेना में मिलने जा रहा है नया युद्धपोत जिसका नाम है मालवाहन। तो दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। चलते हैं पहली खबर की ओर। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ सामान पर 25% आयात शुल्क लगाने का फैसला लिया है। ब्राजील ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसलों से वैश्विक बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आईसीएमआर की नई स्टडी के अनुसार अब ड्रोन की मदद से टीबी जांच के सैंपल तेजी से लैब तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे मरीजों को रिपोर्ट जल्दी मिलेगी और इलाज भी समय पर शुरू हो सकेगा। भारत सरकार का लक्ष्य है 2028 तक देश को टीबी मुक्त बनाना, जिसमें यह तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने ईवीएसपी पोर्टल लॉन्च किया है, जहां आम लोग हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों को अपने अधिकार और कानून को समझना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। यह डिजिटल इंडिया अभियान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा पूरी उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अहमदाबाद की यह रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी रथ यात्राओं में एक गिनी जाती है। सेबी ने जानकारी दी है कि जून महीने में 5000 से ज्यादा निवेशकों की शिकायतों का समाधान किया गया। इससे शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। अगर किसी निवेशक को शेयर बाजार से जुड़ी परेशानी है तो वह स्कोर्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है। आरबीआई के अनुसार मई महीने में भारत का चालू खाता घाटे में जा रहा है, क्योंकि देश का आयात निर्यात से ज्यादा रहा। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मजबूत विदेशी निवेश और सेवा क्षेत्र की कमाई से स्थिति संतुलन बनी रह सकती है। भारत जल्दी अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन डीजल की जगह हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, जिससे प्रदूषण काफी कम होगा। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास यह तकनीक है, और अब भारत भी उस सूची में शामिल हो गया है। 2026 की पहली छमाही में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड 8.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ। इससे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशकों की भारत में दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी है और इससे इस टूर्नामेंट में भी कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और कई रेलवे विकास परियोजनाएं शामिल है। इससे परिवहन व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2035 तक भारत को बायो इकोनॉमी 691 अरब डॉलर तक पहुंचा सकती है। बायोटेक्नोलॉजी, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इससे लाखों नए रोजगार भी पैदा होने की संभावना है। भारतीय नौसेना कोच्चि में कई देशों के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास करेगी। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और विभिन्न देशों के बीच तालमेल मजबूत करना है। ऐसे अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्धों में आधुनिक हथियारों के साथ साथ मजबूत सड़कें और पुल भी बेहद जरूरी होंगे। सीमावर्ती इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सेना की तेजी से तैनाती में बड़ी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक देशों से आतंकवाद, साइबर अपराध और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटने की अपील की। इस संगठन में भारत समेत 7 देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। पहली बार लद्दाख में ऑर्गेनिक खुबानी संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई। इससे वहां के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। यह भारत के कृषि निर्यात के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 70 वर्ष से अधिक उम्र और गंभीर रूप से बीमार कैदियों के लिए रिहाई की स्पष्ट नीति बनाई जाए। अदालत का कहना है कि जिलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी है। भारत और बेल्जियम के बीच पहली रणनीतिक वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा, तकनीक और निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार माना जाता है। वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी लगभग स्थिर रहा। निवेशकों की नजर अब आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई है। गुजरात के कच्छ में कुछ ही मिनटों में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह रही कि किसी तरह के जानमाल की नुकसान की सूचना नहीं मिली। कच्छ भूकंप के लिहाज से भारत का संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। एनएचएआई अब राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी के लिए आधुनिक डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा। इससे सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा और रखरखाव पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम में ईशान किशन को मौका मिला है और मैच पर क्रिकेट प्रेमियों की खास नजर बनी हुई है। आईसीएआर ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में विकसित की है। इनमें से ज्यादातर किस्में कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती है और बदलते मौसम को बेहतर तरीके से सहन कर सकती है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया को
आईसीसी की गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। भारतीय नौसेना में जल्दी स्वदेशी युद्धपोत मालवन शामिल किया जाएगा। यह दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह पूरी तरह मेक इन इंडिया और अभियान के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से फोन पर बात करी और उन्होंने पूर्व अमीर के निधन पर संवेदना व्यक्त किया। भारत और कतर के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में लंबे समय से मजबूत संबंध है और कतर भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश में शामिल है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।